मैं चंद्रशेखर, बार बार बताना तो नहीं चाहिए पर यह शिष्टाचार है। और ऐसे भी जो पहले से हमारे अंग्रेजी में सब्सक्राइबर कहते हैं, वाचक कहिए, पाठक कहिए, जो इसी संभाषण से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके विनोद के लिए ये बताना भी अच्छा है। तो आज हम कारक इस विषय की कुछ संभाषणों की कड़ियों की शुरुआत करेंगे। उसे आप श्रृंखला कहिए, माला कहिए या कड़ी कहिए, जो भी आप कहिए। ये प्रथम है। हम कारक क्या, इसके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे पास जो अनेक औजार हम बोल सकते हैं उन्हें दिए हैं ज्योतिषियों को, वैदिक ज्योतिष में ये सब जगह नहीं है। कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ बहुत से ऐसा कहा गया है कि वैदिक ज्योतिष से ही लिए गए हैं। क्योंकि वैदिक ज्योतिष का जो हमें जिस प्रमाण में मालूम है, जिसके कुछ प्रमाण भी है ग्रंथों में लिखे हुए, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये करीबन द्वापर युग के आखिरी में होरा शास्त्र का शायद प्रसार ज़्यादा होगा। आपको मालूम है कि 3 स्कंद है, गणित या सिद्धांत। ये तो वेदों के पहले से भी है, वरना उसके बगैर वेदों के कोई कार्य ही नहीं कर सकते। आपको तिथि ही नहीं मालूम तो आप क्या कार्य करोगे। आपको पर्व यानी ग्रहण कब होता है ये मालूम नहीं, ग्रहण का मोक्ष कब होता है ये मालूम नहीं, तो आप मंत्र सिद्धि कहाँ से करोगे। अमावस्या कब है मालूम नहीं आपको, यज्ञ का कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए वेदों की चक्षु कहा गया है ज्योतिष को, जो भविष्य में देख सकते हैं। इसी को हम साधारण मनुष्य के भी भविष्य में देखने की कोशिश करते हैं ज्योतिष से। इसीलिए होरा भी ज्योतिष का एक स्कंद है, संहिता भी है। इस विषय में तो मैं शायद पहले बोल गया हूं, तो मैं फिर से बोलूंगा नहीं, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता, क्योंकि विषय की संगति पूरी रहे। तो इन अलग अलग औजारों में जिनका सबका हमें प्रयोग करना पड़ता है, कारक ये भी एक बहुत महत्व का हमारे पास साधन है, औजार है, साधन है। औजार मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, अभियांत्रिकी कहते हैं ना, हाँ, तो इंजीनियर हूँ। तो मेरे शब्द में मैं अंग्रेजी में टूल्स कहता हूँ उसको। हमारे पास अलग अलग औजार है, कहाँ कौन सा वापरना ये हमें समझना चाहिए, तो हम अच्छे यांत्रिकी बन जाते हैं, है ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि ज्योतिष भी तो एक हिसाब से तो यांत्रिकी है। ये बिगड़ी हुई घड़ी जो है, उसी के लिए लोग आते हैं, उसके आयुष्य की उसको सुधारने की कोशिश करता है। तो इसके पास बहुत सारे औजार हैं। इसमें से एक महत्व का औजार कारक भी है। हमें ग्रह देखा है, हमने भाव देखे हैं, हमने राशियां समझी हैं, हम आगे जाके योग भी देखेंगे, विंशोत्तरी दशाएं हैं, हमारे पास बहुत सारे। इसमें से कारक भी एक महत्व का अंग है, जिसे कई बार दृष्टिगोचर हो जाता है। तो ये कारक क्या है, कारक क्या, भला क्या है। ऐसा कहते हैं, करोतीति कारकः, जो कुछ करता है उसे कारक कहते हैं। दूसरी उसकी भाषा ऐसी परिभाषा, क्रिया निमित्तत्वम कारकत्वम। किसी भी क्रिया होने के लिए जो निमित्त होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थ तो करीबन सरीखा ही है। यही जो परिभाषा है ना, ये व्याकरण में भी है, आप समझिए, क्योंकि हमारे सब शास्त्र एक दूसरे से निगड़ित है। हम ये समझते ज्योतिष एक भिन्न शास्त्र है, समाजशास्त्र एक भिन्न शास्त्र है ना, और हमारे क्रियाकर्म एक तीसरा शास्त्र है तो ये अलग अलग शास्त्र, परंतु इनकी संज्ञाएं करीबन सरीखी रहती है, उसके अर्थ भी करीबन सरीखे ही रहते हैं। इसीलिए हमने अलग अलग विषय पढ़ना अच्छा है। उससे हमें जो ग्रंथों में दिया है, यदि हमें जल्दी नहीं समझ में आए तो वहाँ से हमें संदर्भ मिल जाता है कि काहे के बारे में। तो ये है कारक। इन कारकों का महत्व क्या है, क्योंकि हमारे पास सब तो है। चतुर्थ भाव क्या बताता है हमें मालूम है ना। चतुर्थ का जो नैसर्गिक कुंडली में स्वामी है वो चंद्र है, हमें मालूम है। चंद्र और शुक्र वहाँ दिग्बल प्राप्त करते हैं, हमें ये भी मालूम है ना। ये चंद्र और शुक्र का ये किन किन वस्तुओं पे इनका अधिकार है, ये भी हमें मालूम है।
कोई कारक तो लेके हम क्या करेंगे? इसका क्या कारण है? क्या ये ऐसे ही दिए हुए हैं? नहीं, कारकत्व का कारण ऐसा है कि एक ही भाव के अनेक अर्थ होते हैं। जब हम सोचना शुरुआत करते हैं, जब हम कोई हमारे पास आएगा, तो जो आपका याचक है, या याचक तो नहीं हम बोल सकते हैं, पृच्छक है हम बोलेंगे उसको, जो पूछने वाला आता है, याचना तो नहीं है वो कुछ ना कुछ तो तकलीफ है तभी आता है। कोई तकलीफ नहीं है तो आपके पास क्यों आया? आपको वो परिचित नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई ऐसा है क्या कि जो हमारे खुद के सब कुछ चीज़ें आपको बता देगा? कोई तकलीफ में रहता है तभी होता है। हम जब रोग से पीड़ित रहते हैं तभी हम डॉक्टर साहब को सही बात बताते हैं, या वकील को भी हम तभी बताते हैं जब हम कोई कानून उलझन में फंस जाते हैं, वरना हम नहीं बताते। ये सत्य है, इसे मैं तो मानता हूँ, आपको भी अनुभव होगा ही। हर आदमी मन में मानता है, बाहर में तो हम नहीं बोलते। हम तो खुद को सत्य वचनी हरिश्चंद्र बोलते हैं, परंतु सत्य से कभी ज्योतिष ने मुंह नहीं मोड़ना। ग्रह जो बता रहे उसे समझने की कोशिश करना। अब होता क्या है, इस वक्त हम देखते ये दुख में है तो कोई ना कोई तो पाप ग्रह कहीं ना कहीं भाव पे तो देख ही रहा होगा, है ना? उस पर शुभ ग्रह न देख रहा होगा। हो सकता है कि ऐसी कोई तो भी अशुभ दशा भी चल रही होगी, उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यदशा, तो शायद इस भाव में कुछ तकलीफ हो सकती है। इसका हमें अंदाजा आ सकता है। वो बोलता है वो सही है कि नहीं, ये भी हम कुछ प्रमाण में समझ सकते हैं, पूर्ण प्रमाण में कोई भी नहीं समझ सकता। तमें कम वेद संविना वो ब्रह्मा कोई मालूम। इसीलिए ताजक में बोला है कि यदि वो बुध देखता होगा और चंद्र होगा तो वो झूठ बोलता होगा, ऐसा होगा। तो उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता, परंतु प्रश्न ये है कि चतुर्थ भाव का मैंने उल्लेख इसलिए किया कि चतुर्थ भाव से समझो उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि है, वो जातक आया है, उसका प्रश्न भी उसी संबंध में। परंतु चतुर्थ भाव में क्या क्या है? चतुर्थ भाव में मातृभूमि है, चतुर्थ भाव में माता है ना? चतुर्थ भाव में उसका शिक्षण है, चतुर्थ भाव में उसका वाहन है, चतुर्थ भाव सुख है, चतुर्थ भाव हृदय भी है, और अनेकानेक चीजें। अब यदि कारक न हो तो हम ये तकलीफ कहाँ है देखेंगे, या ये तकलीफ आगे होने वाली है या नहीं होने वाली है कहाँ देखेंगे? समझो आशंका है कि ऐसा कुछ होगा, हृदय रोग की समझो आशंका है जातक को, तो हम क्या बोलेंगे, कैसा समझेंगे कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, भ्रम हो सकता है? तो भ्रम तो हम राहु वगैरह होंगे तो हम समझेंगे भ्रम हो सकता है, तो हम सहसा मान सकते हैं। परंतु यहाँ पर कारक आपके काम में आता है। हम अलग अलग कारक और उसमें भी जो पहेलियां हैं उसके बारे में आगे में बोलेंगे, क्योंकि कारकों में भी विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। पर या वहां पर शुभ ग्रह देख रहे हैं, गुरु जो है ये मकान का कारक है, मंगल जो है ये भूमि का कारक है। ये सब हम चतुर्थ के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। वाहन का कारक शुक्र है। सहसा लोगों को वाहन शुक्र जो है ये दारा कारक है इतना याद में रहता नहीं, वो वाहन का भी कारक है। माता का कारक चंद्र है, बराबर है ना? हृदय का कारक जैसा मैंने कहा शायद सूर्य है। घर का कारक मकान का गुरु है। तो हमें ये देखना है कि वहां यदि पाप ग्रह की दृष्टि, तो कारक कौन से कारक पे भी और कुछ पाप ग्रह की दृष्टि या पाप प्रभाव पड़ रहा है, तब हमको समझेंगे शायद इस क्षेत्र में कुछ तकलीफ हो सकती है। परंतु यदि उस वक्त वो कारक बहुत प्रबल होगा और उस पर गोचर में भी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो हम ये बोल सकते कि ये आशंका तो होगी, परंतु शायद इस वस्तु के संबंध में तो बहुत बुरा होगा नहीं, क्योंकि इसमें खुद में शक्ति ऐसी भी है, वो कारक नैसर्गिक भी शक्तिशाली। समझो सूर्य है और वो अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो उसमें बल तो है, तो सूर्य में हड्डी का भी बल है ना? तो हड्डी टूटी है तो जल्दी जुड़ जाएगी उसकी।
ऐसा नहीं कि उसको कुछ नहीं होगा, परंतु उस पर प्रभाव ज़्यादा देर रह नहीं सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता, हड्डी टूट गई, हाँ ठीक है, तो भाई सूर्य को भी तो देख लो क्या है, जल्दी जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, डॉक्टर साहब बोल रहे बिल्कुल नहीं जुड़ सकती है, तो है या नहीं। हमको कभी कभी ऐसे विचित्र प्रश्न आ सकते है ना। तृतीय भाव से संबंधित तो वही मंगल जिसपे पापग्रह की दृष्टि होने से जमीन जायदाद के मामले में तकलीफ हो सकती है, जमीन के खासकर, वो यदि तृतीय भाव से संबंध रहा तो वो भय का कारक है। तो तृतीय भाव में कोई तकलीफ दिख रही है पर मंगल ग्रह को कोई तकलीफ नहीं दिख रही, तो भाई से आने वाली समझो कोई तकलीफ होगी भी वो निकल जाएगी, या उसी वक्त मंगल पे अच्छा प्रभाव होगा, तो छोटी मोटी अनबन होगी, ये हम बता सकते हैं। इसके लिए कारक का उपयोग होता है। इसी प्रकार दशाओं में भी कारक की कोई ना कोई दशा वहाँ रहेगी। कोई ना कोई का मतलब ऐसा नहीं है कि लोग ये विडंबना है कि केवल महादशा को देखा जाता है या कई बार अंतरदशा को देखा जाता है, परंतु मेरा मत ऐसा है कि जो विवेक्षित समय यदि आपको पता चल गया कि करीबन इस अंदाज में होने वाला है, तो हर उसके पायदान की दशा को देखना चाहिए। इसका कारण ये है कि देखिए, ये मेषोत्तरी दशा के बारे में यदि हम बोलेंगे तो आपने अनुमति दी और मैं बोला भी, तो उसमें हम देखेंगे। परंतु आप देखिए, शनि की महादशा में समझो शुक्र की अंतर्दशा है, या शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, ये 3.5 साल का समय होता है करीबन, कम ज़्यादा करके उतना समय हो जाता है। तो क्या 3.5 साल हमारी ज़िंदगी सरीख चलती है? कभी नहीं चलती। तो फिर इस महीने में क्यों हुआ, या इस वक्त क्यों हुआ, ये तो शंका आना चाहिए। हम एकदम यही तारीख ये हम कभी बता नहीं सकेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, पर हमने उसको बोलते हैं कि वैलर जो है वो विचार करके करना चाहिए, यानी शौर्य करते हुए भी विचार करना चाहिए। परंतु हम करीबन 1 महीना 2 महीने 3 महीने का समय तो निश्चित कर सकते हैं। ये 1 महीने 2 महीने का समय कहाँ आएगा, शायद प्रत्यंतर दशा में, क्योंकि मंगल वगैरह की होगी तो वो शायद प्रत्यंतर दशा में आ जाएगा, और शनि वगैरह महान ग्रहों की होगी तो वो शायद नीचे आएगा, सूक्ष्म दशा में आएगा। उस वक्त का हमें गोचर भी देखना चाहिए है। इसलिए हमने सिर्फ दशाओं में आता है, हम बोलते हैं कि ये फल दशा में प्राप्त होगा, फिर लोग बोलते हैं कि मेरा इतना अच्छा ग्रह है और ये सब कुछ देने वाला, आप लोग बताते हैं योग कारक है, बोलते हैं इसके दशा में मुझे कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मेषोत्तरी दशा का भी थोड़ा अभ्यास कर लेना चाहिए, और जहाँ जितना नीचे जा सके उतना नीचे जाके उस वक्त की गोचर की परिस्थिति भी देखना चाहिए। पर ये देखते वक्त अच्छे या बुरा रहे, जिस वस्तु के संदर्भ में आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग उसकी लेवल्स हम बोल सकते हैं, उसके जो स्तर हैं, यहाँ कहीं तो भी वो कारक ग्रह की दशा है कि नहीं देख लीजिए। यदि शादी होने वाली है तो शुक्र का कहीं ना कहीं संबंध आएगा। वो बिल्कुल शादी वाले दिन आएगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, और वो एकदम महादशा में आएगा ऐसा भी, ये कहीं ना कहीं वो आना है, क्योंकि वो करोतिथि कारक, वो कुछ तो करने लगाएगा उसके क्षेत्र में। ऐसा मानिए कि दशम भाव में शुक्र है, शुक्र हमें मालूम है कि इसका अधिकार काहे पर है, हम उसका उसे कारक भी कह सकते हैं। फूल है ना, आभूषण है, वस्त्रालंकार है, इस पे उसका अधिकार है। तो इसका कहीं ना कहीं तो संबंध कोई ना कोई दशा में आएगा, इसे हमको सोचना पड़ेगा। और वो फिर दशम भाव में बैठा है, दशम भाव पे उसका अधिकार है कुछ न कुछ देने का, इसे हमको सोचते रहना पड़ेगा। कारकों का यही संबंध आता है कि हम ये हो कहाँ रहा है, ये देख सकते हैं। अब ये कारक क्या क्या है, काहे की नहीं है ना, जैसा अभी मैंने बोला कि शुक्र को दारा कारक कहते हैं। अब नाड़ी ग्रंथों में शुक्र को पति का कारक माना है, और मंगल को पति का कारक माना है, शुक्र को पत्नी का कारक माना है ना। तो ऐसे भी कुछ इसमें पहेलियां हैं जिसके बारे में हम आगे बोलेंगे। फिर कारक कौन कौन से होते हैं, कुछ स्थिर कारक रहते हैं, कुछ नैसर्गिक कारक रहते हैं।
वो निसर्गता है, उस चीज के कारक है। फिर चरक कारक है। ये चरक कारक जो है ना, ये जिसे जैमिनी ज्योतिष कहते हैं, पर वो हमारे जो हम ट्रेडिशनल ज्योतिष जिसे बोलते हैं, या जिसे हम पाराशरीय कहते हैं, हालांकि 18 प्रवर्तक हो गए, सभी ने एक ही ढंग से पर अलग अलग दृष्टि से देखा हुआ है उसे। तो इनमें भी इसी का उल्लेख कोई अलग नहीं है। जैमिनी ने सूत्र रूप में उसे याद रखने के लिए आसान बनाया। मेरी तो इतनी याददाश्त नहीं है, थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ, पर मैं हिंदी में शायद जैमिनी पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो अनुराधा सारदा जी हमारी मेरे इंटरव्यू लेते रहती है, वो मैं उसके कुछ वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा, आप उसे देख लीजिए, उसमें वही बातें कही है, जो मुझे समझता है उतना ही मैंने कहा है। तो चरक कारक है। ऐसे अनेकानेक, और इसमें विद्वानों में मतभेद है, तो इसे मैं पहेलियाँ बोलता हूँ। तो शायद मैं आगे एक दो जो संभाषण आपसे करूँगा उस बारे में बोलूँगा कि स्थिर कारकों की पहेलियाँ है ना, चर कारकों की पहेलियाँ, या जो भी है। तो इस ढंग से हम ये 3-4 मेरे ख्याल से संभाषण ज़्यादा से ज़्यादा होंगे इसमें, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मतभिन्नता अनेक जगह है, कई बार अज्ञान भी है, आप बोल सकते हैं, और कुछ जगह ऐसा होता है कि मुनियों ने 2 मत दिए हैं, इसमें का एक ज़्यादा ग्राह्य है, उसे मैं स्थिर कारक समझता हूँ, उसको आप नैसर्गिक कारक भी कह सकते हैं। पर स्थिर कारकों में अनेक प्रकार है, क्योंकि ये जो ग्रह कुछ करने के लिए बाध्य कर सकता है, जिसकी वजह से कोई क्रिया हो सकती है, उसे कारक कहा जाता है। इसे कभी न भूलिए और उसको नज़रअंदाज न कीजिए, है ना। क्योंकि होता क्या है, हम जब दशाओं का अभ्यास करने जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई षष्ठेश तो शुक्र है, तो शुक्र के दशा में कैसी शादी होगी, क्योंकि शुक्र वो षष्ठेश तो अच्छे कोई परिणाम नहीं देता। हमको ये बताया गया है कि वो तो नहीं देगा। नहीं, पर वो कारक भी है, वो केवल षष्ठेश नहीं है, इसलिए उसका संबंध आएगा। हाँ, अंतिम फल केवल जो नीचे की दशा होगी, वो जिसको हम तात्कालिक शुभ ग्रह बोलते हैं, उसकी दशा रहेगी। यदि ये शादी अच्छी होने वाली है तो वही रहेगी दशा, आप मत चिंता कीजिए। इसे आप समझ लीजिए। इतना कह के मैं ये पहला पुष्प जो है इसे यही विराम देता हूँ आपकी अनुमति से। पर ये ख्याल में रखें कि क्रिया निमित्तत्वम, क्रिया का निमित्त जो है उसे कारकत्व बोलते हैं। इसलिए कई बार मेरे बोलने में आएगा कि इसका ये कारकत्व है, या इस कारकत्व पे इस ग्रह का अधिकार है, तो आप गलत मत समझिए, क्योंकि आपको लगेगा कि पंचमेश तो है नहीं, ये कहाँ से आ गया भाई पुत्र का अधिकार। नहीं, वो गुरु को है अधिकार। कई बार एक ग्रह को 3-3, 4-4 कारकत्व रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि किस विभाग में हो रहा है, इसको देख के फिर उसका कारक कौन है वो देखना है हमें, और उसके बाद में हमें अनुमान करना है कि क्या होने की संभावना है, या इसे किस ढंग से इस समस्या को या तो उसका हल हो कौन से कर्म से, या किस वक्त अनुकूल परिस्थिति न होने से जातक ने शांत रहना ही अच्छा है। ये भी बहुत महत्व का है, इसे आप कृपया समझ लीजिए। ये हमारे अनेक भगवानों में भी अनेक जगह जब उपदेश किए हैं तो उन्होंने बोला है कि ये समय अच्छा नहीं है, इस वक्त मत काम करना। वो सब ज्योतिष के जानकार थे, यद्यपि हम नहीं समझ पाते वो क्या बोल रहे हैं, है ना। अब महाभारत में तो बहुत बार दिखाया होगा, रोहिणी का शकट भेद हो रहा है, बाएं तरफ से श्रृगाल चिल्ला रहे हैं, कुरुवंश का नाश, ये जो बताया गया ये भी भविष्य कथन ही, पर ये उस जमाने में राजाओं के बारे में ज़्यादा किया जाता था। अब सभी राजा हैं, है ना। हम जब इसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकसत्ताक होते हैं, तो हम सभी राजा हैं, तो हमारा भी देखना चालू हो गया। तो इसमें बहुत फर्क नहीं है, मात्रा में फर्क पड़ता है। तो वो तो कुंडली की शक्ति पर, शक्तिशाली कुंडली का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए कर्म को कभी न भूलिए। दुर्योधन राजा तब बने जब वो राजा बनने वाले नहीं थे, उनका भाग्य बहुत अच्छा था, उनके पिता को मिल गए। पांडु जी बीमार हो गए, इसलिए ये राजपुत्र हो गए, है ना। और फिर कुरुवंश बड़े भी थे, उन्होंने खुद के कर्म से डुबा दिया। तो केवल भाग्य होके नहीं होता, यथा एकेन चक्रेण रथस्य न गतिर्भवेत्, मैं बार बार बोलता हूँ, तद्वत् पुरुष कार्येण दैवम सिद्धन्ति नान्यथा। इसे याद रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए।
मैं बहुत बोल चुका हूँ और हम अगले संभाषण में मिलेंगे। भगवान ने चाहा तो मुझे आप इजाज़त दीजिए। शुभ रजनी।